हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के। जैसा कि सीयूटी 2024 का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत नजदीक आ रही है, वैसे ही स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि सर क्या क्लास 12th के मार्क्स मैटर करते हैं हमारे लिए जब हम लोग सीयूटी का पेपर देंगे या जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं उसके लिए। तो बेटा इसके लिए मैं कहूंगा जी हां, बिल्कुल करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर 75% का क्राइटेरिया होगा जैसे जेई के अंदर होता है। बेटा वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहां पे आप लोगों की हर एक यूनिवर्सिटी जो होती है ना, उनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मिनिमम बेंचमार्क होता है कि सर इतना तो आपका होना चाहिए, तब जाके उनकी एडमिशन प्रोसेस के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। सीयूटी का जब आप लोग पेपर देते हो तो उस दौरान आपका अगर आपने पास कर रखा है तो भर दीजिए, नहीं पास कर रखा है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग अपियरिंग के अंदर हो, देखो पास नहीं का मतलब होता है अपियरिंग में हो कि सर हम लोग इस साल पेपर देंगे, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, तो आप लोग सीयूटी का फॉर्म अपियरिंग की फॉर्म में भी भर सकते हो। अगर आपने पास कर रखा है तो भी आप लोग भर सकते हो, दोनों केसेस में आप लोग भर लोगे। सीयूटी सिर्फ एक एग्जाम है जो आप लोगों को, वो जो यूनिवर्सिटीज है उनके लिए जो एलिजिबिलिटी के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें कितना आपने स्कोर किया है उसकी बात करता है। उसके बाद में उनका काम खत्म हो जाता है। फिर आप लोग जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो उस यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो मैटर करता है। चलिए मैं यहां पे दो सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है उन्हीं के क्राइटेरिया से बात करता हूं जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो 2023 के अंदर उन्होंने क्राइटेरिया रिलीज किया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि भैया आप लोग क्लास 12th पास होने चाहिए या इसके बराबर आप लोगों की कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आपका काम चल जाएगा, बट सिंगल बोर्ड से होना चाहिए। सिंगल बोर्ड का मतलब क्या है, चाहे आप लोग राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़, अलाना फलाना जिस भी बोर्ड से हो, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए सर मैंने बोर्ड से तो पढ़ा, कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया फिर मैंने ओपन से पढ़ लिया, या फिर मैंने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ओपन से किया है फिर मैं उसको चाहता हूं कि इनकी फॉर्म के थ्रू मैं कर लूं ना। जो मेजर सब्जेक्ट्स आपने जिस बोर्ड से पढ़े, जिससे सब्जेक्ट ज्यादा है, वही आप लोगों का कंसीडर होगा, जो आप लोगों का एक बोर्ड से होना चाहिए, ये इन्होंने यहां पे कहा है। दूसरी जो एलिजिबिलिटी, अब यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ, ये बाकी उन्होंने यहां पे लिख रखा है। दूसरा लिखा हुआ है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, यानी कि जो भी आप लोगों का लिस्ट है, लाइक एक डोमेन चाहिए या फिर 3 डोमेन चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीटी चाहिए, जो भी आप लोग जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो उसका जो भी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ये दो कंडीशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगती है। अगर इसी तरीके में बीएचयू की बात करता हूं तो बीएचयू का क्या होता है बेटा, इनका क्या होता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। यानी कि सर आपका जो कोर्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो ना, उसके लिए पहली चीज तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मिनिमम मार्क होता है वो आप लोगों का होता है कि भैया जर्नल के स्टूडेंट हो तो 50% आपकी होनी चाहिए। और अगर आप लोग किसी मतलब उससे बिलोंग करते हो रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो उसके लिए ये थोड़ा सा डाउन होता है, बट मैं बोलता हूं कि आप लोगों को 50% आप लोगों का होना चाहिए, बस याद रखिएगा। जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है अलग अलग कोर्स का, देखो क्या लिखा है, मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर द एडमिशन नॉट बिलो 50% ऑफ टोटल मार्क्स इन द केस ऑफ जनरल कैटेगरी, 45% इन केस ऑफ ओबीसी, 40% इन द केस ऑफ एससी एसटी। यानी कि जो क्वालिफाइंग एग्जाम है ना भैया, उनके अंदर ये सबका अलग अलग वेरी है। तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम आप लोगों का 50% से ऊपर होना चाहिए 12th के अंदर। ऐसा ना हो कि सर 50% से भी कम है और सोच रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज में जाएंगे, भैया गड़बड़ हो जाएगी, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप लोगों के 12th की परसेंटेज है वो मैटर करती है। और इसके अलावा कहां मैटर करती है, मान लो कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो वहां पे जब टाई ब्रेकिंग रूल होता है ना बेटा, टाई ब्रेकिंग रूल, वहां पे आप लोगों का क्लास 12th के मार्क्स की वेटेज होती है, जिसकी भैया ज्यादा अच्छी परसेंटेज होगी सीट उसको दी जाएगी। कब, जब दोनों के बराबर स्कोर आ जाते हैं तब की बात है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 12th भी आप लोगों के लिए मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल मैटर नहीं करती है। तो 12th के साथ आप लोगों को सीयूटी को अच्छे से करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग चाहते हो तैयारी करना जबरदस्त तरीके से, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारी टीम के साथ, क्योंकि इस अड्डा की सबसे बेस्ट चीज यह है कि अड्डा सिलेक्शन का अड्डा है। तो यहां पे बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन श्योर होता है। तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप सभी को सिंपली अड्डा 24/7 पे जाना है, ठीक है बेटा। अड्डा 24/7 पे जाओगे तो यहाँ पे जो ये रहा अड्डा 24/7, इस पे पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है मेरे भैया, और फिर आपको यूजी एंड पीजी जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे जाना है, यूजी पे क्लिक करना है। और देखिए साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के आप लोग बच्चे हो तो उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे, साइंस के हैं तो साइंस पे, कॉमर्स के हैं कॉमर्स पे। आर्ट्स में तो आर्ट्स पे क्लिक किया, उसके बाद में जितने भी हमारे बैचेस होते हैं, जो भी चीजें होती है, सभी आपके सामने खुल जाएंगी। फॉर एग्जांपल जो भी आप चीज लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज, तो देखो टेस्ट सीरीज ये रही,
और इसके अलावा बुक्स आप घर पे मंगाना चाहते हो, ई बुक्स ये रही, घर पे मंगाना है तो ये सारी चीजें। तो सिंपली मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग मान लीजिए एक भी बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो, देखो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि एनरोल करो तो महापैक में करो। उसके पीछे का रीजन ये है, सारे बैचेस जो पहले आए हैं वो भी मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग अपनी पेस के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो कि सर मेरे को लाइव में नहीं पढ़ना है, मुझे तो रिकॉर्डिंग करना है, वो भी मिल जाएगा। सर मुझे लाइव भी पढ़ना है तो लाइव भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाता है महापैक के अंदर। और उसके अलावा महापैक के लिए आप लोगों के घर पे बुक्स डिलीवर कर दी जाती है, टेस्ट सीरीज वगैरह जितनी भी सारी चीजें ना, सब कुछ आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग जाओगे और यहाँ पे देखो बाय नाउ पे जाने के बाद में बेटा देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंटर कूपन कोड। यहाँ पे आपको अपने भाई का कूपन कोड लगाना है, यानी कि मेरा क्या है, Y485। ये जो Y485 है इसको आप लोग लगाओगे और जाने लगाने के बाद में आप लोग देखिए आपको ये कितने का मिल जाएगा, 7,469.17 का मिल जाएगा Y485 कोड लगा के। इसके अलावा अगर आप लोग और कुछ भी लेना चाहते हो, सिंगल बैच लेना चाहते हो तो सिंगल बैच सस्ता मिल जाएगा, और भी सस्ता मिल जाएगा। और इंग्लिश जीटी का लेना चाहते हो तो बेटा वो भी सस्ता मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश जीटी के लिए जाना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ, देखो अब यहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट किया था ना, इंग्लिश जीटी कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग जाना चाहते हो तो देखो इंग्लिश जीटी में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग देखिए ये फाउंडेशन का महापैक है इंग्लिश जीटी का, इस पे क्लिक करिए। और इंग्लिश जीटी लेना चाहते हो तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे देखो कूपन कोड लगाना, क्या है, Y485। ये देखो कितने में मिल जाएगा, सिर्फ 4,149.17 में मिल जाएगा, Y485 लगाते हैं। यानी कि आपको इसकी प्राइस है वो डाउन हो जाएगी सिर्फ ये कूपन कोड लगाते हैं। अड्डा में सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है Y485, इसको लगाइए और जाके आज ही एनरोल कर लीजिए हमारे बैचेस के अंदर, आज से ये तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोज में अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जो भी आप लोगों की क्वायरी है, जिसको मैं इजीली दूर कर पाऊं और आप लोगों की प्रॉब्लम से उनका सोल्यूशन दे पाऊं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।